चलिए जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इलेक्शंस का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। फिर भी आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्शंस कब होने वाले हैं, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज कहाँ पर कब इलेक्शन होने वाले, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो जेकेएसएसबी के एग्जाम अभी होने हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले शॉर्ट में आपको बता दूंगा, 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जबकि फेज़ 1 की बात करेंगे, वहाँ पर अगर आप देखोगे जो पोलिंग होनी है, वोटिंग पड़नी है, वो 18 सितंबर के मंथ में पड़नी है। 18 सितंबर यानी कि आज के बाद लगभग अब 1 महीने के बाद ही आपकी यहाँ पर जो है वो वोटिंग होने जा रही है। सेकंड जो फेज़ होगा 25 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है। थर्ड फेज़ की बात करेंगे, 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है। फेजेस का मतलब पहली चरण जिसको हिंदी में कहते हैं, पहली बार 18 सितंबर को कुछ एरियाज डिफाइन करे गए, सिर्फ उन एरियाज में वोटिंग होनी है। फिर दूसरे फेज में क्या होगा, कुछ अलग से एरियाज जो बच जाएंगे उन पर वोटिंग होगी, वो कहाँ कहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा। और तीसरे फेज में जो बाकी बच गए एरियाज है वहां पर वोटिंग होने वाली है। अब इनका फिर गजट नोटिफिकेशन जो पहले फेज है 20 अगस्त को, यानी कि 4 दिनों के बाद जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर नॉमिनेशंस की लास्ट डेट 27 अगस्त रहने वाली है। फिर उसके बाद विड्रॉल की जो है डेट वो 30 अगस्त रखी गई। बड़ा कम टाइम रखा गया, मिनिमम टाइम में जो है वो इलेक्शंस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। साथ में हरियाणा के भी इलेक्शन है, वहाँ पर एक ही फेज में होने जा रहा है। और काउंटिंग की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, काउंटिंग वाले सेक्शन पर अगर हम आएंगे तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेट ऑफ काउंटिंग 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को यहाँ पर काउंटिंग भी होने जा रही है। तो यानी कि टाइम है ही नहीं। अगस्त का मंथ लगभग खत्म हो चुका है, आधा मंथ निकल चुका है। सितंबर के मंथ की बात करेंगे, सितंबर में वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपके इलेक्शन कंप्लीट होने जा रहे हैं। यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर इस बार के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में। और आपको पता होगा टोटल जो सीट्स है वो 90 सीट्स पर जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इतना भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो, वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स सबसे वैसे शेयर भी करता जा रहा था। तो जम्मू कश्मीर यूटी के अगर हम मैप की बात करेंगे, आपको ये मैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको लोकेशंस देखने को मिल रही होंगे। देखो फेज 1 की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं आपको कह रहा था कि 18 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है, फेज 1 में कौन से लोकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप ये वाला साइड देखोगे, जो ये वाला पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है वो फेज 1 में वोटिंग होने जा रही है इन सभी एरियाज में। जहाँ पर जैसे आपको अनंतनाग भी दिख रहा है, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इन सारे एरियाज में वोटिंग होने जा रही है। फिर डिटेल वाइज बताया गया, जैसे पहले पंपोर में हो गई, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जिनापुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसार, दोरू कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग है ना, ये किश्तवाड़ की जगह, पाडर हो गया, भदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन, बनिहाल, ये सारी लोकेशंस में फेज 1 में यानी कि 18 सितंबर को इन सारी लोकेशंस में जो है वो वोटिंग होने वाली है। फिर इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड फेज आपको देखने को मिलेगा। सेकंड फेज में इन लोकेशंस को कवर करा जा रहा है। तो इन लोकेशन में से गांदरबल है, श्रीनगर है, बडगाम है, पुंछ है, राजौरी है, रियासी है, इन लोकेशंस को सेकंड फेज में कवर करा जा रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो डिटेल वाइज आपको जैसे कंगन है, गंदरबल, हजरतबल, खानियार, लाल चौक हो गया, ये बडगाम हो गया, चारे शरीफ हो गया, रियासी हो गया, कटरा हो गया, कालाकोट, सुंदरबानी, ये पूरी लोकेशंस के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये फेज 2 में इलेक्शन होने वाले हैं 25 की जब मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट फेज जो 1 अक्टूबर की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे ये थर्ड फेज आपको ये वाला देखने को मिल रहा है स्क्रीन में। जो ये वाले एरियाज जो बच चुके हैं, जैसे नीचे जो ये जम्मू वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये उधमपुर, सांबा, कठुआ, या ऊपर बारामूला वाले साइड के जो एरियाज बच चुके हैं वो। तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे जैसे कुपवाड़ा, ये सोपोर आपको देखने को मिल रहा है, उड़ी हो गया, बारामूला, गुलमार्ग, पटन, सोनवारी, बांदीपोरा, उधमपुर, चनैनी, रामनगर, बिलावर, बन्नी, कठुआ, जसरोटा, बसोली, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्ना, आरएसपुरा हो गया, सुचेतगढ़ हो गया, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोट, जम्मू वेस्ट, इन लोकेशंस में थर्ड फेज में वोटिंग होने जा रही है। तो ये सारा प्रोसेस तो आपको समझ आ गया, वोटिंग वगैरह कब होने जा रही है आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। पोलिंग फर्स्ट फेज की जो है वो 18 सितंबर को होने जा रही है, सेकेंड फेज की 25 सितंबर को, थर्ड फेज की 1 अक्टूबर को होने जा रही है। जो डेट ऑफ काउंटिंग है, जब काउंटिंग करी जाएगी, वो 4 अक्टूबर की रहने वाली है। तो ये इलेक्शन का क्या शेड्यूल है वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। बाकी डिटेल वाइज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। वहाँ पर वैसे भी आपको कोई भी अपडेट होता है, अभी जेकेएसएसबी के नए चेयरमैन आए, नए मेंबर्स यहाँ पर आपने देखे, कई ऑफिसर्स की यहाँ पे आईजीपी रैंक के ऑफिसर्स, डीआईजी रैंक, एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स की बात करें, पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह हुआ है। तो हर एक अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहता है टेलीग्राम पर। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से कमेंट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। टोटल सीट्स आपको पता है जम्मू कश्मीर में 90 रहने वाली हैं, जिसमें एससी के लिए 7 सीट रिजर्व करी गई है, एसटी के लिए 9 सीट रिजर्व करी गई हैं। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पॉइंट आपको वैसे पता होना चाहिए।
और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, बाकी देखो इलेक्शंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट अगर आपको देखना होगा आप यहाँ पर देख लें, जैसे बताएगा कि टोटल वोटर्स जम्मू कश्मीर में इस बार कितने, फिर उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा उसमें यंग वोटर्स कितने जिनकी 18+ की एज है, जो अगर जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नंबर ऑफ जनरल वोटर्स 87,90,870 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे 18 से लेकर 19 की एज वाले आपको 4 लाख प्लस देखने को मिलेंगे जिनकी 18-19 की एज में जो वोटिंग करने जा रहे हैं। फिर सीनियर सिटीजन्स का डाटा आपको दिया गया, इस तरह से सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वही सब कुछ आपको बताएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ पर जाकर देख लेना। 10,000 के करीब पोलिंग स्टेशन में 360 के आसपास मॉडर्न वाले हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है जेकेएसएसबी के एग्जाम पर, वो समझना होगा। लास्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, वो 7 फेजेस में, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें 7 फेजेस में वो इलेक्शन हुए थे। जम्मू कश्मीर तो 5 ही सीटें थी, लेकिन ओवरऑल इंडिया में 7 फेजेस में हुए थे। उस टाइम पर आपने देखा जेकेएसएसबी की तरफ से कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई थी, हालांकि जम्मू कश्मीर में 5 ही सीट थी तो कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही थी। इस बार जम्मू कश्मीर के अपने इलेक्शन है, 90 सीट्स में इलेक्शन होने, हरियाणा और जम्मू को एक साथ, लेकिन जम्मू में 3 फेजेज, जम्मू कश्मीर 3 फेजेज में इलेक्शन होने, और टाइम बड़ा लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में सब कुछ करना है। तो आपको समझ आ रहा होगा इलेक्शन में पूरी फोर्स जो है वो इलेक्शन के काम पर लग जाती है। हालांकि जेकेपी कांस्टेबल की जब मैं बात करता हूँ, जेकेपी कांस्टेबल का प्रोसेस तो ऑलरेडी कंटिन्यू है, एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, और एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पर डिमांड कर जाती है, वो भी मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। और वेबसाइट में सही से काम नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट सही चल नहीं पा रही, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि जेकेपी की अगर हम बात करेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। और वैसे ही सितंबर के 2nd वीक तक आपकी लास्ट डेट है, तो एक्सटेंड करके 3rd वीक है सितंबर एंड तक आपको ले जाया जा सकता है। तो यानी कि फॉर्म फिल करने में ही आपका सितंबर का मंथ मान के चलो निकलने वाला है। उसके बाद कुछ ही दिनों को गैप बचेगा तो आपका जो इलेक्शंस खत्म ही होने जा रहे हैं। तो जब जैसे बात कर रही थी जेकेपी एसआई की, तो जेकेपी एसआई के बारे में कहा जा रहा था कि अभी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म लग रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल के, और वेबसाइट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोड देखने को मिल रहा है। अगर जेकेपी एसआई के फॉर्म भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते कहा गया था कि जेकेपी कांस्टेबल के जैसे फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे तो हम जेकेपी एसआई के स्टार्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सितंबर के मंथ तो पूरा जेकेपी कांस्टेबल ही चलने वाला है, और आगे फिर अक्टूबर के 3-4 तारीख को तो खत्म हो जाएगा इलेक्शन, फिर आपको जेकेपी एसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। या फिर अगर डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट की तरफ से अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम अगर करा जाए तो 20 तारीख से पहले आने वाले 4-5 दिनों में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आपको अक्टूबर के मंथ में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। रही बात जो 10,000 के आसपास वैकेंसीज रेफर करेंगे जेकेएसएसबी को, उसमें हो सकता है कि अभी वो नोटिफिकेशन वगैरह ना देखने को मिले, अक्टूबर के मंथ में वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से बोलूँगा कि जेकेएसएसबी एक्सट्रीम लेवल पर वर्क करता है, तो हो सकता है कि इन 4-5 दिनों में 6-7 दिनों में आपको वो जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जेकेएसएसबी कोई रोकता नहीं है कि आप वही नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, बट फिर भी हमने देखा है लास्ट टाइम का एनालिसिस हमने करा है जनरल इलेक्शंस का, वहां पर हम देखा किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था रिक्रूटमेंट को लेकर, नई वैकेंसीज को लेकर। तो हो सकता है इस बार भी वो सब कुछ देखने को मिले। अगर हुआ भी तो ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, 1 मंथ का डिले होने वाला है। लेकिन जेकेपी एसआई एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एज लिमिट की बात करेंगे तब तक और कई सारे बच्चे होंगे जिनकी एज लिमिट जो है वो जो क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर चुकी होगी। तो ज़रूरी बन जाता है कि जेकेपी एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जितने जल्दी हो सके वो पब्लिश करा जाए, नोटिफाई करा जाए, सो दैट एस्पिरेंट्स जो है वो सेफ फील करें, और एज रिलैक्सेशन के साथ वो इस बार आना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की, रिक्वेस्ट करी, तो उनको तो मिलने जा रहा है, तो जेकेपी एसआई वालों को भी मिलने जा रहा है नोटिफिकेशन, सो एज लिमिट में उनको एक्सटेंड करके मिलनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट मेरी तरफ से यही है कि इन्हीं दिनों में नोटिफिकेशन आ जाए, अक्टूबर तक का वेट ना कराया जाए। जो बाकी वैकेंसीज है हो सकता है वो अक्टूबर के मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। तो जहाँ तक बात थी एग्जाम की, तो एग्जाम इस ड्यूरेशन पे होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट का जैसे एग्जाम होने वाला है 25 अगस्त को होने वाला है, तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम तो 25 अगस्त को होने वाला है। उसे एग्जाम में रोकने की कोई वो नहीं बनता कि उस एग्जाम को रोका जाएगा। वो एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन अभी जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा। तो वो चांसेस है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है। बाकी अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में कोई एग्जाम अगर हम बोलेंगे वो बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि सितंबर के मंथ में आपको पता है पूरे तरीके से इलेक्शन पर जोर देने वाले हैं। तो उस टाइम पे डिफिकल्ट बन जाएगा कि सितंबर के मंथ में आपके पेपर वगैरह करवाए जाएं। इम्पैक्ट फिलहाल यही है कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो हो सकता है रुक जाएंगे, बट जो पुराने वेटिंग लिस्ट वगैरह हैं या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वगैरह हैं वो पब्लिश हो सकती है। नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर बोर्ड सही तरीके से काम करे या डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए तो इन 4-5 दिनों में कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो वो बेटर रहने वाला, वरना को अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल ये थे इंपॉर्टेंट अपडेट। और बाकी जेकेपी कांस्टेबल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करिए 2500 एमसीक्यू वाली हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। उसका डे 1 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, डे 2 आज अपलोड होने वाला है। वो वीडियोस मस्ट हैं आपके लिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये एमसीक्यू सीरीज आपने स्किप नहीं करनी है। ये आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। इस सीरीज को डिजाइन करा गया जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम को भी ध्यान पे रखा जा रहा है कि कांस्टेबल का एग्जाम है, और जेकेएसएस भी कनेक्ट करवा रहा है, इस बात को भी ध्यान पे रखा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सीरीज चलाई जा रही है। बाकी अगर आप जेकेपी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन में जो कोर्स चल रहा है उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्काउंट चल रहा है वहां पर, जेकेपी 75 कूपन कोड आपको यूज करना होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को एंड करूंगा, यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नई वीडियो।